गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग सभी लोग कैसे हैं? आज मैं आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में पढ़ाएंगे। क्या आप लोग इसके पहले सब्जेक्ट और एंड प्रेडिकेट के बारे में सुन लिया है? हैव यू हेard अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? लेकिन आपको ये समझना है, कोई भी सेंटेंस हो, every sentence contains two parts. A complete sentence has two parts. कोई भी सेंटेंस है, that is a complete sentence, must have two parts. कोई भी एक सेंटेंस है, उसको दो भाग होता है, टू पार्ट होता है। ये टू पार्ट को हम लोग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कहा जाता है। ये देखिए, आप इसी में ध्यान से देखिए, द सब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस इज आइदर ए नाउन और ए प्रोनाउन। कोई भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आइदर नाउन और प्रोनाउन होगा, मीन्स यदि नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस इज आइदर ए नाउन और ए प्रोनाउन। द प्रेडिकेट इन ईच सेंटेंस इज ए वर्ब। ये देखिए, एक सेंटेंस में दो पार्ट होता है, दो भाग होता है। उसी में एक भाग को हम लोग सब्जेक्ट कहता है, दूसरा भाग को हम लोग प्रेडिकेट कहता है। देखिए, यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, आई प्ले क्रिकेट। देखिए, ध्यान से देखिए, आई प्ले क्रिकेट। ये आई प्ले क्रिकेट में हम लोग ऐसे कह सकता है, आई इज द सब्जेक्ट, प्ले इज द वर्ब, क्रिकेट इज द ऑब्जेक्ट। ओके, लेकिन हम लोग ये अभी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा है। वी आर स्टडीइंग अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये देखिए, ये सेम सेंटेंस, आई प्ले क्रिकेट, ये सेम सेंटेंस मैंने इसी यहाँ लिखा हुआ है। आई, इसके बाद गैप दिया है, प्ले क्रिकेट। देखिए, आई एक प्रोनाउन है, इधर एक आई, ये जो प्रोनाउन है, नाउन आएगा नहीं तो प्रोनाउन आएगा। लेकिन एक सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए, उसी में एक वर्ब बहुत जरूरी है। देखिए, आई प्ले क्रिकेट, इसी में आई प्रोनाउन है और प्ले वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप ऊपर देखिए क्या लिखा, एवरी सेंटेंस कंटेन्स टू पार्ट्स। ए कंप्लीट सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। एक कंप्लीट सेंटेंस को दो भाग होता है, उसको एक भाग को सब्जेक्ट कहा जाता है, एक भाग को क्या है, प्रेडिकेट कहा जाता है। देखिए, आई हैव 3 चिल्ड्रन, आई इज द सब्जेक्ट, हैव 3 चिल्ड्रन इज प्रेडिकेट। द प्राइम मिनिस्टर will inaugurate the function. The prime minister will inaugurate the function. The prime minister is the subject, will inaugurate the function is predicate. देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है एंड प्रेडिकेट क्या है हम लोग पढ़ना चाहिए। देखिए, सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट इज अ वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेल्स whom और what is sentence about। सब्जेक्ट ऐसे है जो सब्जेक्ट यही होता है, द सब्जेक्ट इज अ वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेल्स whom और what is sentence about। इसके बाद देखिए, प्रेडिकेट है, द प्रेडिकेट इज द वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब नीचे इसका एग्जाम्पल दिया गया है, और देखिए, this book is very colorful, this book is very colorful। वो सब्जेक्ट क्या है, this book, प्रेडिकेट क्या है, is very colorful। आपको ये समझना है, जो वर्ब के बाद, there are two type of the verbs in English language। one is auxiliary verb, auxiliary verb means helping verb, and another verb is main verb। देखिए, इसी में आप देखिए, दिस बुक इज वेरी कलरफुल। अब इसी में दिस बुक इज द सब्जेक्ट एंड इज वेरी कलरफुल इज प्रेडिकेट।
This building is very beautiful. This building is the subject. मीन्स सब्जेक्ट किसके बारे में कहा जाता है उसको सब्जेक्ट कहता है. मतलब जो दिस बुक इज वेरी कलरफुल, मतलब ये बुक के बारे में कहा जाता है. ये बुक कैसे है? ये बुक वेरी कलरफुल है. ये बुक के बारे में कहा जाता है. और प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जाता है वो प्रेडिकेट है. देखिए, दिस बिल्डिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, but this building is the subject, is very beautiful is predicate. I am going to school. I is the subject. I am going to school is predicate. My father is a farmer. My father is subject and is farmer predicate. Then another एक सेंटेंस यहाँ दिया गया, रेड कलर में दिया गया. देखिए, my shoes have blue lace. My shoes have blue lace. मेरा जूता को क्या है? ब्लू लेस है. इसी में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट माई शू है. अब किसके बारे में कहा जाता है? शू के बारे में कहा जाता है. देखिए, व्हाट हैव ब्लू लेस. ओके, ब्लू लेस किसके ऊपर है? माई शू में है, इसलिए माई शू इज द सब्जेक्ट. तो ये किसके बारे में कहा जाता है और वाई क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. देखिए, यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है, माई शूज हैव ब्लू लेस. इस सेंटेंस में किसके बारे में बात करता है? शू के बारे में बात करता है, इसलिए ये शू यहाँ इसी में सब्जेक्ट हो गया. माई शूज. माई शूज व्हाट हैव ब्लू लेस. आंसर माई शूज. प्रेडिकेट have blue lace. What do the shoes have? Have blue lace. देखिए, अब ये कोई भी सेंटेंस हो, इसी में सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंट यही होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है. सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है. देखिए, माई मदर गिव मी ए न्यू शर्ट. तो सवाल ये है, हु गिव मी ए न्यू शर्ट? माई मदर. तो माई मदर गेव मी ए न्यू शर्ट. इसी में सब्जेक्ट क्या हो गया है? माई मदर हो गया. माई मदर मुझे क्या दिया है? ये न्यू शर्ट. दैट इज प्रेडिकेट हो गया है. तो केवल आपको इतना समझना है, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में ये सेंटेंस आप अच्छी तरह से देखिए. माई मदर गिव मी ए न्यू शर्ट. तो इसी में काम कौन कर रहा है? माई मदर. ओके, इसलिए माई मदर सब्जेक्ट हो गया. देन व्हाट डिड माई मदर गिव. माई मदर क्या दिया है? ये शर्ट. दैट इज प्रेडिकेट. ओके, मोर एग्जाम्पल यहाँ दे दिया है. इंडिया इज माई कंट्री. इंडिया इज माई कंट्री. हम लोग किसके बारे में कह रहा है? इंडिया के बारे में कह रहा है, इसलिए इंडिया इज द सब्जेक्ट. इज माई कंट्री इज प्रेडिकेट. ही इज ए टीचर. He is a teacher. He is the subject. Is a teacher. Predicate. I bought a new car yesterday. I is the subject. Bought a new car is predicate. He was a good king. He is the subject. Was a king is predicate. Mr. Narendra Modi is the present president of Prime Minister of India. Mr. Narendra Modi is the present Prime Minister of India. But Mr. Narendra Modi is the subject. Is the present Prime Minister of India is predicate. Kerala Public School is situated at Sayyid Raja. Kerala Public School is the subject. Is situated at Sayyid Raja. Predicate. New Delhi is the capital of India. New Delhi is the subject. Is the capital of India is predicate. My elder brother in Delhi is a famous doctor. My elder brother is in Delhi is a famous doctor. इसी में देखिए, my elder brother in Delhi is the subject. Is a famous
डॉक्टर इज प्रेडिकेट। इसके बाद देखिए दीज ब्लैक पेन्स इन माई हैंड्स आर गुड। इसी में सब्जेक्ट क्या हो गया, इतना लंबा हो गया। देखिए दीज ब्लैक पेन्स इन माई हैंड्स, दीज ब्लैक पेन्स इन माई हैंड्स ये सब्जेक्ट आर गुड प्रेडिकेट। इसके बाद जरंड भी हम लोग देखेंगे। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज द सब्जेक्ट, इज ए गुड एक्सरसाइज इज प्रेडिकेट। स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग इज द सब्जेक्ट, इज हार्मफुल इज प्रेडिकेट। इसके बाद it is not a cold day, it subject, not a cold day predicate. It was winter, it subject was winter predicate. There was a doctor, there are 20 girls in my class. Students, मैं आज आपको सब्जेक्ट और एंड प्रेडिकेट के बारे में पढ़ाया। आपको केवल आपको इतना समझना है, एक कंप्लीट सेंटेंस में, कंप्लीट सेंटेंस कैसे होता है, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब मस्ट है। ऑब्जेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा, इट इज डजंट मैटर, बट सब्जेक्ट इज वेरी नेसेसरी एंड वर्ब इज नेसेसरी। अब सेंटेंस क्या है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इसलिए सब्जेक्ट को एक सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस को सब्जेक्ट एंड वर्ब जरूरी है। इसलिए मैं आज हम लोग पढ़ाई याद किया है, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। इसलिए एक सेंटेंस में दो भाग होता है, उसी में एक भाग को सब्जेक्ट कहा जाता है, दूसरा भाग को प्रेडिकेट कहा जाता है। सब्जेक्ट क्या है, जो उसी में जो एक्शन जो करता है, किसके बारे में कहा जाता है, वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में क्या कहता है वो प्रेडिकेट होता है। इसी में वंस अगेन आप देखिए, आई प्ले क्रिकेट, आई इज द सब्जेक्ट, प्ले क्रिकेट इज प्रेडिकेट। आई क्या करता है, खेलता है, आई क्या करता है, खेलता है, आई प्ले क्रिकेट। अब इसमें हम लोग सवाल पूछ सकता है, आई क्या करता है, आई खेलता है। इसलिए आई प्ले क्रिकेट, आई इज द सब्जेक्ट एंड प्ले क्रिकेट इज द प्रेडिकेट। द प्राइम मिनिस्टर विल इनॉग्रेट द फंक्शन, द प्राइम मिनिस्टर इज द सब्जेक्ट एंड विल इनॉग्रेट द फंक्शन इज द प्रेडिकेट। और स्टूडेंट्स, मैं विश्वास करता, आई बिलीव दैट you got some new idea about subject and predicate. It is for a beginners, class 1, class 2 and class 3 students. This subject is subject for class 1, 2 and 3 students. So you have to study very well subject, what is subject and what is predicate, how can we divide subject and predicate, or subject and predicate how can be divided. When we see the auxiliary verb, after with the auxiliary verb to the end of the sentence, predicate and subject, सब्जेक्ट जो उसी में जो किसके बारे में कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है। और थैंक यू एवरीबडी, हैव ए नाइस डे। आप लोग ये अच्छी तरह से अपना फेयर कॉपी में बना दीजिएगा और याद रखिएगा। थैंक यू एवरीबडी, हैव ए नाइस डे।